So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज जिस नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने उसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू योर यूनिट डायरेक्टिंग एंड ये एनईपी के अकॉर्डिंग है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होगा कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने समझ लिया था कोऑर्डिनेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कोऑर्डिनेशन का। आज समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन के टाइप क्या होंगे, ठीक है, कितने तरीके का आपका कोऑर्डिनेशन होता है, किस किस तरीके से आप तालमेल या टीम वर्क करा सकते हो या कहाँ कहाँ आप एक कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हो। तो आपका कोऑर्डिनेशन के टाइप में सबसे पहले आएगा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन की। एक कोऑर्डिनेशन होता है जो कि होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से आप क्या समझते हो? हॉरिजॉन्टल होता है कि एक ऐसी लाइन जो सीधी जा रही हो, लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल ऐसे कहते हैं, है ना। वर्टिकल जो है वो थोड़ा खड़े हुई लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक ही, आप समझ पा रहे हो, एक ही लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब आप उनके बीच में टीम वर्क ला पाओ, उनके बीच में सिंक्रोनाइज कर पाओ एक्टिविटीज को, तो वो क्या है आपका सिंपल लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, सॉरी नॉट कम्युनिकेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग एंड अलाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और यूनिट एट द सेम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। द सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक ही लेवल के हैं, एक ही पोस्ट के हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो उनका या अलग अलग यूनिट में हो, लेकिन पोजीशन जो है वो उनकी आपस में सेम है। जब उन लोगों के काम में आप एक इंटीग्रेशन लाते हो, यूनिटी लाते हो, तो वो क्या है आपका horizontal coordination. It ensure that departments on the same hierarchical level work together effectively. जो भी डिपार्टमेंट एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं वो क्या कर पाए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आराम से काम कर पाए। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल में समझो कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, प्रमोट कर पाए, वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। मतलब कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग वाला या सेल्स डिपार्टमेंट, वो एक ही लेवल का जो भी वर्क कर रहे हैं, एक ही लेवल पे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हैं, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करते हैं तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कि वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन फोकस ऑन अलाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस लेवल। यहाँ पे सेम लेवल नहीं है भाई, यहाँ पे लेवल जो है वो अलग अलग हो सकता है। जब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे लोगों पे या उनकी एक्टिविटीज में आप कोऑर्डिनेशन बैठाते हो, वो होता है आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सच एज अपर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग विद द मिडिल मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन एम्प्लॉय। जैसे कि अपर मैनेजमेंट मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो वो क्या है भाई, लेवल अलग है, अलग अलग लेवल के लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वर्टिकल है। अलग अलग लेवल के नहीं, सेम लेवल के लोग जब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है। It ensure that strategic objective set by senior management effectively communicated and implemented at lower level। जैसे कि मिडिल लेवल लोअर लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है, तो भाई जो सीनियर मैनेजर में ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, आप दूसरे वाले से वही चीज करवा पा रहे हो बातचीत करके या उसके साथ कोऑर्डिनेट करके जब आप काम करवा रहे हो, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है। टॉप मैनेजमेंट सेटिंग द कंपनी मिशन एंड गोल विच आर देन कम्युनिकेटेड टू मिडिल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे कि जब वर्टिकल कोऑर्डिनेशन किया, जब टॉप लेवल ने कोई गोल सेट किया, फिर उसने मिडिल को कम्युनिकेट किया, मिडिल ने लोअर को कम्युनिकेट किया और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम को एग्जीक्यूट किया या कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके को कोऑर्डिनेशन को हम कहेंगे वर्टिकल। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच जब कोऑर्डिनेशन बैठाते हो, वो क्या है आपका क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर इनपुट एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल एरियाज। मतलब कि मान लो अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है, उसका कोई नया प्रोजेक्ट है, इसमें आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी लोगों से बातचीत करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों से भी बातचीत करनी है और प्रोडक्शन से भी करनी है। तो जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोगों पे चले जाते हो, ठीक है, उन सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जब आप बातचीत करके कोऑर्डिनेट बैठा के कोऑर्डिनेशन लाते तो वो होता है क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल मतलब कि अलग अलग फंक्शनल एरिया के लोगों के साथ जब आप कोऑर्डिनेट करते हो, कोलैबोरेट करते हो और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, वो होता है क्रॉस फंक्शनल। सेम लेवल सेम डिपार्टमेंट में हो तो हॉरिजॉन्टल, सेम डिपार्टमेंट में हो अलग अलग लेवल पे हो तो वर्टिकल, अलग अलग डिपार्टमेंट पे ही चले गए तो वो हो जाएगा क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन।
नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इंटरनल कोऑर्डिनेशन डील विद द अलाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व इंटरैक्टिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज सप्लायर, कस्टमर, बिजनेस पार्टनर। इंटरनल मतलब कि अंदर, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एक्टिविटीज में आप कोऑर्डिनेशन लाते हो वो है इंटरनल। जब आप बाहर के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो सप्लायर्स हो, जब उनसे इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हो, तो वो होता है एक्सटर्नल। अंदर के लोगों के साथ इंटरनल, बाहर के लोगों के साथ एक्सटर्नल। इफेक्टिव इंटरनल एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कैन इंप्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन। भाई अगर आपका बाहर वाले लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा बातचीत है, अच्छा आप उनके साथ कोलैबोरेट कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर के साथ अगर अच्छा तालमेल है तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, और अगर जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो लास्ट है यहाँ पे, वो है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल कोऑर्डिनेशन इज अचीव थ्रू एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसेस। फॉर्मल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब ऐसा कहते नहीं, फॉर्मल चीजें, मतलब कि जो चीजें आपने पॉलिसीज या प्रोसीजर बना रखा है, जब उसके थ्रू गुजर के कोई कोऑर्डिनेशन या टीम वर्क इंश्योर कर पाते हो तो वो है फॉर्मल। यहाँ पे जो ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है या डिसीजन मेकिंग है उसको यूज करते हुए आप क्या कर पा रहे हो, अपना कोऑर्डिनेशन बैठाते हो। इनफॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे आप पर्सनल रिलेशनशिप, नेटवर्क, सोशल इंटरेक्शन, जैसे मेरे मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ भाई मैं अच्छे से टीम वर्क कर पाऊंगी, मेरा पर्सनल रिलेशन है, हमारा पर्सनल सोशल इंटरेक्शन है, तो उसके वजह से हम आपस में एक साथ क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऑफिशियल तरीके से लोगों से काम कराते हो, जो प्रोसीजर है उसके थ्रू गुजर के, या पॉलिसीज जो है कि इस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से काम करना है, कि हमारी पॉलिसी के अंडर है, तो फिर वो थोड़ा आप अपने फॉर्मल तरीके से करा रहे हो, लोगों के अंदर से आ नहीं रहा है, उनको वो करना पड़ रहा है बिकॉज वो चीज उनको गाइड की गई है, तो उनको बताया गया है। ठीक है, तो वो होगा आपका फॉर्मल कोऑर्डिनेशन। तो गाइस हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है अलग अलग टाइप में। अगर आप यहाँ देखो ना तो ये 2 टाइप है, जैसे 4 में आपका 2 टाइप है, तो एक तरीके से 4 और 5 6 7 टाइप्स हमने जो है वो यहाँ कवर करे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डाउट है या मुझे नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।